वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे होंगे। देखो इस वीडियो में मैं आपको केवल 3 चीज बताने वाला हूं जिसका आपको इन 10 दिनों में ध्यान रखना ही है। मैं कोई पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ ये नहीं बताने वाला हूं कि आप ये पढ़ लो या ये कोर्स ले लो या ये वीडियो देखो, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई के हट के कुछ ऐसी चीजें जो हर कोई एग्जाम के ठीक पहले अपनाता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा सबको मिलता है ना। मैंने भी किया था एग्जाम के ठीक 10-12 दिन पहले, मैंने इन चीजों का पालन किया था जिससे मुझे बहुत फर्क पड़ा और मेरा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हुआ एग्जाम में। तो आपको भी क्या करना है, देखो 3 चीजें बताऊंगा, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो से देख लेना। कोशिश करूंगा वीडियो बहुत ही शॉर्ट हो। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको किसी भी कीमत पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देखो होगा क्या दोस्तों, आप क्या करोगे, अभी आप टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर शायद ना आए जितना आप चाह रहे हो या उम्मीद कर रहे हो सकता है आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। आपके मान लो 200 में से 70-80 नंबर ही आ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, नंबर जो आपका आ रहे हैं वो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही नंबर आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम का अलग लेवल हो सकता है, वहां पर आपका परफॉर्मेंस अलग हो सकता है। आप अगर ऐसा सोच करके अभी पढ़ाई छोड़ दी या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या आपने कुछ और रास्ता अपना लिया, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ चले गए या इधर उधर की आप बातें कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। आपको कोशिश ये करनी है कि आने वाले 10 दिनों में आपको कैसे भी करके एग्जाम के जोन में रहना है। मतलब आप और आपकी एग्जाम, इसके अलावा आपके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना किसी भी हाल में आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप किसी में डिस्ट्रैक्ट ना हो। भले आपके नंबर आ रहे हो नहीं आ रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसका आपको फायदा ये मिलेगा कि आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, एक लेवल अपने आप उठा लोगे एग्जाम में। ठीक है, तो किसी भी हालत में फालतू की बातें नहीं, इधर उधर की कोई फोन कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, सब बंद कर दो। आपको केवल और केवल एग्जाम के बारे में सोचना है। ठीक है, 10 दिनों तक। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप है ना बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपको नहीं करना है। मतलब क्या कि हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे सवाल आ जाए जो आपसे नहीं बन रहे हैं, आपने पहली बार देखे हैं, तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करो। आपने जो पढ़ रखा है सबसे पहले उसको एक कंसोलिडेट कर लो। जो भी आपका स्टडी मटेरियल है ना, पुराना 6 महीने 8 महीने वाला पुराना, उसको इकट्ठा कर लो और उसको ही बार बार रिवाइज करो। ठीक है, रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। मेरा विश्वास करो दोस्तों, ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आप पढ़ चुके हो ना उसका अच्छा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। आप कितना अच्छा उसको रिवाइज करते हो। तो आपको कुछ भी नया स्टडी मटेरियल नहीं उठाना है। ऐसा मत करना कि कुछ कुछ भी नया उठा लिया। जो भी आपने पढ़ लिया है किताबों में से, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको अलग कर लो और उसको जितना ज्यादा आप रिपीट कर सकते हो करो। जैसे रिपीटेशन भी ऐसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके आप रिवाइज कर रहे हो। आपको ये एग्जैक्टली डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी चीज को आप 10 बार रिवाइज करना है, किसको 15 बार करना है, किस टॉपिक को आपको 5 बार करना है। तो ये आप लिख लो एक जगह पे कि हाँ यार इस चीज का मुझे ऐसे रिवीजन करना है। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको एग्जाम के बाहर निकलने के बाद रिग्रेट होने वाला, रियलाइज होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्या मैंने ठीक से रिवाइज नहीं किया। और ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। तो आपने जितना पढ़ लिया है ना वो सफिशिएंट है आपका एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। तो आप चुपचाप वही पढ़ो जो आप पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं उठाना है और बहुत ही स्मार्टली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो। जो भी आपने पढ़ लिया है ना उसको जितना ज्यादा आप रिपीट कर सकते हो रिपीट करो। तो रिपीटेशन से क्या होगा ना, आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको नेचुरली सॉल्व करोगे। आपको कोई फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने ब्रेन को। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इन 10 दिनों में मात्र 20 मॉक्स लगाना है। मतलब कि डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप इस पे फोकस करो कि आपके नंबर कितने, मतलब इस पर फोकस नहीं करना कि कितने नंबर आ रहे हैं। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको छोड़ दो। अब जो मॉक टेस्ट आप क्वेश्चंस लगा रहे हो ना, उन क्वेश्चंस को कलेक्शन स्टार्ट कर दो। जैसे आपने यहाँ 2 मॉक टेस्ट लगाए तो अपने क्वांट के 50 लगाए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन लगाए, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन लगाए। तो जो भी सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे थे या आपका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, उनको या तो लिख लो या वहीं पे आप स्क्रीनशॉट रख लो। तो उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा देखो जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ये जो 20 मॉक आप लगाओगे ना आने वाले 10 दिनों में, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले आपकी एग्जाम में। केवल देखो नंबर एक अलग चीज होती है, पर 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करना, इसके लिए सिटिंग करना भी बड़ी बात होती है। तो 2 मॉक डेली लगाना है किसी भी हालत में। और जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, 2 मॉक का मतलब 20 दिन में हो गए 2000 क्वेश्चन। और 2000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं आखिरी के 10 दिनों में। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। हो सकता है नए क्वेश्चन आपके सामने आए तो उनसे आपको मालूम पड़ेगा कि ये वाला टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है और उस क्वेश्चन के थ्रू आप वो टॉपिक कवर कर सकते हो। समझ में आई बात।
तो क्या बोला मैंने, कोशिश करना, एक तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दूसरी बात, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसी को इकट्ठा करो और उसी को रिपीट करो बार बार, ठीक है। और आखिरी के 10 दिनों में डेली 2 मॉक्स और ट्राई करना। आपको जो टाइमिंग आ गया, जैसे आपका एडमिट कार्ड स्टेटस आ गया होगा तो आपको टाइम मालूम पड़ गया होगा, है ना। तो हाँ, शायद टाइम आप नहीं मालूम पड़ा होगा, एक्चुअली आपको डेट आई होगी, टाइम तो आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा, पर डेट भी आपको मालूम पड़ गई है। बट आप जो टाइमिंग है ना उसमें दिया हुआ है, तो 4 शिफ्ट होगी, तो किसी भी शिफ्ट में कोशिश करो आप पेपर लगाने की। ऐसा मत करो कि सुबह 6 बजे उठ गए 6 से 7 तक में पेपर लगा लिया, नहीं। एक सुबह की शिफ्ट है शायद 8 से 9, तो उस 8 से 9 पे आप पेपर लगाओ, फिर 10:30 से 11:30 अगर शिफ्ट है तो उस पर आप पेपर लगाओ, फिर शाम को 4 से 5 है तो 4 से 5 में पेपर लगाओ। उससे क्या होगा ना कि बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल भी एडजस्ट होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप भरोसा करो अपने आप पे, क्योंकि भरोसा ही काम आने वाला है। हो सकता है आपको बार बार रियलाइज हो कि आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, और ये बिल्कुल आपका मन करेगा, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये छोटे छोटे एफर्ट जो आप एंड मोमेंट पे लगा रहे हो ना, वो आपको कामयाबी दिला दे। और दोस्तों, होता यही है, कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में हमको लगता है कि यार हम हार गए, पर हम अक्सर ऐसा होता है कि हम वहीं पर अपना काम छोड़ देते हैं जहां पर हम एक कदम आगे हम जीतने वाले हैं। तो अगर आपके नंबर कुछ भी आ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है यार, ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम के पेपर का लेवल कैसा आएगा, हो सकता है पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपने पढ़ रखे हैं, आपके फेवरेबल हो। तो हमें मनोबल नहीं गिराना है अपना, हमें अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है, किसी भी गिले को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।